जय हिंद साथियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल AK बड़ौदा डिफेंस अकेडमी। तो साथियों, आज हम मैथ का चैप्टर करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ। तो साथियों, हम ये बिल्कुल बेसिक से करेंगे, क्योंकि अगर हमारा बेस मजबूत होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे, उसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। बेस मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका बेस मजबूत नहीं होगा तो वो आप जल्दी भूल जाओगे और आपको दिक्कत होगी आगे क्वेश्चन करने में। तो ये वैसे तो नॉर्मल सा ही चैप्टर है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन ये बड़ा काम का चैप्टर है, क्योंकि अगर ये एलसीएम एचसीएफ आपको आता है तो टाइम एंड वर्क में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसमें एलसीएम की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको एलसीएम निकालना आता है तो आप उस चैप्टर को आसानी से कर सकते हैं। बेस मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जिस इमारत का बेस मजबूत है वही टिकी रहती है, नहीं तो वो गिर जाती है। तो आज हम इसको बिल्कुल बेस से करेंगे। जिन साथियों को आता है वो थोड़ा पैटर्न्स रखें, और जिनको नहीं आता वो देखें कि कैसे एलसीएम एंड एचसीएफ निकालते हैं। तो एलसीएम क्या है? एलसीएम क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको हम क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक। तो इसकी परिभाषा क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो कि दी हुई संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। वो क्या होती है? वो एलसीएम होता है। वह छोटी से छोटी संख्या जो कि दी हुई संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। जैसे कि हमें संख्याएं दे रखी है 2, 3 और 4, तो इसका एलसीएम क्या होगा? तो साथियों, इसका एलसीएम 12 होगा। तो 12 वह छोटी से छोटी संख्या है जो कि दी हुई संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। पूर्ण रूप से विभाजित होती है, 2 से भी पूर्ण रूप से विभाजित होती है, 3 से भी होती है और 4 से भी होती है। तो इनको निकालने का तरीका क्या है? वो आज हम करेंगे, डिस्कस करेंगे। वैसे तो हम 10th क्लास में भी पढ़ते आए हैं ये एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो वो तरीका हम आज निकालेंगे। इसको निकालने की 2 विधियां हैं। एक तो भाग विधि डिवीजन मेथड, और दूसरी है गुणनखंड विधि फैक्टराइजेशन मेथड। तो इन विधियों से करेंगे। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हम पहले भाग विधि करेंगे। एग्जांपल लिया हमने 24, 30, 40। 24, 30, 40। तो हम भाग विधि से इसको करेंगे। एक और साथियों, जब हम इसको भाग विधि से करेंगे तो जो हमें पहले किससे करना है? भाग अभाज्य संख्याओं से भाग करना है। अभाज्य संख्याओं से लगातार बढ़ते क्रम में तो हमारी संख्या थी 24, 30 और 40। 24, 30 और 40।
तो हमें लगातार अभाज्य संख्याओं से बढ़ते क्रम में इनको भाग करना है, चाहे एक संख्या से हो चाहे वो 2 से हो। अगर 1 से भी होती है तो 1 से भी करना है। अभाज्य संख्या जैसे आपको पता ही होगा 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे। तो इसको पहले करेंगे 2 से, 24 हुआ 12 पर, 30 हुआ 15 पर और 40 हुआ 20 पर। फिर दोबारा 2 से करेंगे, 6, 15 नहीं हो रहा तो इसको छोड़ दो, आगे 20, 10। फिर 2 से करेंगे, 6 का 3 और 15 नहीं हो रहा तो इसको छोड़ दो, ये हो रहा है 5। उसके बाद में करें हम 3 से, 3 से 3 1, 15 का 5 और ये 5 का 5। अब 3 से नहीं हो रहा तो फिर करेंगे 5 से, 1 का 1, 5 का 1 और 5 का 1। तो साथियों ये जब तक 1 1 आ जाए तब छोड़ना इसको। तो ये हो गया आपका एलसीएम, 2 × 2 × 3 × 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिए 24, 24 5 120। आर्थिक में अपना 30 60 120। ठीक, ये हो गया आपका एलसीएम भाग विधि से। और दूसरी विधि है गुणनखंड विधि। दूसरी विधि गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो हम इनके अलग अलग टुकड़े करेंगे। जैसे पहले की 24 का करेंगे, 3 से 1। उसके बाद करेंगे 30 का, 2 से 15, 3 से 5 और 5 से 1। उसके बाद करेंगे 40 का, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5 और 5 से 1। इनको अलग अलग लिखेंगे। जैसे कि 24 का हो गया 2 × 2 × 2 × 3 और 30 का हो गया 2 × 3 × 5 और 40 का हो गया 2 × 2 × 2 × 5। तो इसमें अब क्या करना है, जैसे कि ये 2-3 बार आया हुआ है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 3 × 3। और इसमें 1 1 है बात है, 3 की भी 1 है और 5 की भी 1 है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसमें 2 की 3 और 5 की 1। तो इसमें सबसे बड़ी घात है तो इसमें वो सबसे बड़ी वाली घात है 1 लिखनी है हमें, जो भी है। जैसे कि 2 की 3 है बड़ी घात, उसके बाद 1 है 2 की 3, तो 2 की 3 घात लिखनी है। उसके बाद में हमें 3 की देखनी है, 3 की बड़ी घात 3 की पावर 1 है और 5 की पावर 1 है। तो अब इसको जो मल्टीपल आएगा उसको लिखेंगे, तो मल्टीपल सेम ही आएगा। तो ये थी आपकी गुणनखंड विधि। तो इस गुणनखंड विधि से आपकी अच्छी थी भाग विधि। एक और आता है तीसरी विधि अपनी लॉजिक मेथड। आप अपने लॉजिक से भी निकाल सकते हैं। जैसे कि आप बड़ी संख्या उठाओगे और बड़ी संख्या की टेबल पढ़ोगे आगे, जैसे कि 40 की टेबल ऐसे पढ़ते जाना है। तो उसमें आप देखोगे कि ये और ये किससे भाग हो रहे हैं, तो अभी हमने निकाला है ये हो रहे हैं, टेबल में आ रहा है। तो बड़ी संख्या उठानी है, अगर आपको शॉर्ट तरीके से करना है तो लॉजिक मेथड आसान रहेगा। बाकी ये भाग विधि एलसीएम के लिए इम्पोर्टेंट है और आसान भी है। आसान तरीका है ये विधि से, भाग विधि से, डिवीजन मेथड से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो साथियों ये था आपका एलसीएम। जैसे कि हम एक और एग्जांपल लेते हैं,
25, 30, 50। तो इसका एलसीएम बताओ। तो जैसे हम लॉजिक मेथड से करेंगे तो 50 की टेबल पढ़ेंगे, 50, 100, 150, 200। तो हमें पता है 25 के टेबल में आता है 25 का 150, 30 पंजा 150। तो इसका एलसीएम 150 हो जाएगा। तो ये था लॉजिक मेथड। इसको अगर भाग विधि से करें, भाग विधि से करेंगे तो कैसे निकालेंगे इसको? 2 से करेंगे पहले। तो 25 तो नहीं हो रहा, 2 से 30 हो रहा है 15, और 50 हो रहा है 25। उसके बाद 2 से नहीं हो रहा है, 2 से नहीं हो रहा है तो 3 से, 25 नहीं हो रहा 3 से, 15 हो रहा है तो 5, और फिर 25 नहीं हो रहा तो 25 कैसे लिखते हैं। उसके बाद में 5, 25 हो रहा है 1 और 5, उसके बाद में फिर 5 से 1 1 1। ठीक है, इनकी गुणा करेंगे। 2 3 6, 6 5 30, 30 5 150 निकल गया, भाग विधि से निकल गया। और ये हमारा लॉजिक मेथड से निकाला था, ये बड़ी रकम उठा के उसकी टेबल पढ़नी थी। तो ये था हमारा एलसीएम निकालने का तरीका। अब हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो साथियों, अगर आप लॉजिक मेथड से करोगे तो बहुत आसानी रहेगी आपको एलसीएम निकालने में। और एलसीएम निकालने के लिए इन 2 विधियों में से भाग विधि बहुत ही यूजफुल है। तो साथियों, अब हम देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट सबसे बड़ा उभयनिष्ठ टुकड़ा, इसको क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। तो इसकी परिभाषा क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी संख्या जो कि दी हुई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। जो पूर्णतः विभाजित कर दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो कि दी हुई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। तो इसको निकालने की विधि के बारे में जानेंगे। तो इसको निकालने की वही 2 विधियां हैं, भाग विधि डिवीजन मेथड और गुणनखंड विधि फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसको निकालने की वही 2 विधियां हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 24, 30 और 40। 24, 30 और 40। तो भाग विधि, जैसे कि भाग विधि से करेंगे 24 से कम 24, 6, 24 को इधर लेके आएंगे, 6 तो 24। तो उसके बाद में इसको 40 को उठाएंगे,
फिर ये आगे खत्म हो गया तो इस संख्या को इससे भाग देंगे, 40 को 6 से भाग देंगे, 36 बच गया 4, इसको उठाएंगे इधर लेके आएंगे, 4 मतलब 2, तो इस 4 को इधर लेके आएंगे, 4। तो जो इधर ये बचता है वो आपका क्या होगा, एच शेप होगा। तो इसका एच शेप 2 होगा, इसका एच शेप 2 होगा। 2 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो कि इन तीनों को पूर्ण रूप से विभाजित कर सके। 2 से बड़ी कोई संख्या नहीं है, 2 ही सबसे बड़ी संख्या है और हमने ये भाग विधि से निकाला है। अब हम देखते हैं गुणनखंड विधि से। तो हम इनके गुणनखंड करेंगे अलग अलग। पहले करेंगे हम 24 का, तो 2 से 24 को किया 12, 2 से इसको किया 6, 2 से किया फिर 3 और 3 से किया फिर 1। अब हम करेंगे 30 को, 2 से किया 15, 3 से किया 5 और 5 से किया 1। उसके बाद करेंगे 40 को, 2 से किया 20, फिर 20 को 2 से किया 10, 10 को 2 से किया 5, 5 को 5 से किया 1। तो हम इधर लिखेंगे 24 की जो गुणनखंड है 2 × 2 × 3। उसके बाद में हम 30 के लिखेंगे 2 × 3 × 5। फिर 40 के गुणनखंड लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 5। तो इसमें हमें क्या करना है, जो तीनों में कॉमन हो वो बाहर लेके आना है। जो तीनों में हो, तो तीनों में क्या है, एक तो ये वाला है, इसको उठा लिया, इनका तो हो गया हिसाब। उसके बाद में इस 2 को देखेंगे, इसके बाद इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है, तो इसमें नहीं है तो ये नहीं लिखना। उसके बाद में फिर 2 आ गया तो तीनों में नहीं है। तो उसके बाद में आ गया 3 इसमें है, इसमें नहीं है तो नहीं लिखा जाएगा। फिर इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है तो नहीं लिखा जाएगा। तो इन तीनों में कॉमन क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये क्या आ गया आपका, ये आपका एच शेप आ गया। ये आपका एच शेप आ गया। तो एच शेप निकालने के लिए आसान विधि कौन सी है, गुणनखंड विधि। एच शेप निकालने के लिए सबसे आसान विधि है गुणनखंड विधि। तो ये था अपना एच शेप निकालने का तरीका। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे भिन्न की। अगर कोई भिन्न आ जाए और भिन्न का एच शेप या एल शेप निकालना पड़ जाए तो हम कैसे निकालें। चलो एच शेप निकालने का एक और हम एग्जाम्पल करते हैं, एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे कि 30, 40 और 60 का एच शेप बताओ। तो हम इसको गुणनखंड विधि से करेंगे, जो कि एच शेप निकालने के लिए आसान है, आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगी। तो इसके गुणनखंड बनाएंगे, पहले 30 के बनाएंगे, उसके बाद में 40 के, ये ध्यान रखना लगातार अभाज्य संख्याओं से इनको भाग देते जाना है। आप 60 के टुकड़े करेंगे, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5 और 5 से 1। अब इनको लिखेंगे 2 × 3 × 5। रोटी लिखेंगे 2 × 2 × 5। आप 60 लिखेंगे 2 × 2 × 5। तो इनके टुकड़े हो गए। अब देखना है कि तीनों में क्या क्या कॉमन है। ये कॉमन है, 2 उठाया, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। फिर देखते हैं 3 इसमें है, इसमें नहीं है और इसमें है, तो ये नहीं लिखा जाएगा।
उसके बाद में उठाते 5 को, 5 इसमें है, इसमें इसमें, तो एक ही होगा 5, क्या हो गई 2 2 5, आंसर आपका 10 आंसर हो गया, 10 HCF हो गया। 10 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो तीनों को भाग दे सके। 10 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो तीनों को भाग दे सके। और एक साथियों अगर आपके आ जाए, जैसे कि हम लेते हैं एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लेते हैं हमें, इससे ले लेते हैं 30 40 और 40 40। अब इसका HCF निकालने के लिए बोलते हैं, HCF बताओ, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका HCF कैसे निकालेंगे, ये क्या है, ये एक अभाज्य संख्या है। तो जहां पर भी अभाज्य संख्याएं आ जाए इन संख्याओं के बीच में, तो उसका HCF क्या होगा, 1 होगा। अगर कोई अभाज्य संख्या आ जाए तो उसका HCF 1 होगा। तो ये था हमारा HCF निकालने का तरीका। तो एलसीएम के लिए डिवीजन मेथड, भाग विधि, और HCF के लिए गुणनखंड विधि इंपॉर्टेंट है। अब हम करेंगे भिन्न। भिन्न क्या होती है, क्या रूप होता है उसका, अंश बटा में हर, ये क्या होती है, भिन्न होती है। जैसे कि हम देखते हैं 2/3, कोई ऐसे एग्जांपल दे रखा हो, तो ये क्या है, ये कोई भिन्न है, ये ऊपर वाला अंश हो गया, नीचे वाला हर हो गया। अगर भिन्न का एलसीएम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे भिन्न का एलसीएम, तो हमें ऊपर वाले अंश का तो एलसीएम और नीचे वाले हर का एलसीएम निकाल के इसको सॉल्व करते हैं तो एलसीएम आएगा। और भिन्न का एचसीएफ निकालने का तरीका, भिन्न का एचसीएफ, तो अंश का एचसीएफ, अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम निकालें। ये तरीका भिन्न के एलसीएम और एचसीएफ निकालने का है। तो हम उदाहरण लेंगे, जैसे 2/3, 5/6, 4/5। इसका एलसीएम बताओ, तो एलसीएम बताना है तो हमें ऊपर वाले अंश का तो एलसीएम निकालना है और नीचे वाले का एचसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालेंगे तो हमें लॉजिक मेथड से करना होगा। तो ये 5 है सबसे बड़ा, तो इसका टेबल पढ़ेंगे 5, 10, 15, 20। तो 2 से डिवाइड हो रहा है और 4 से भी हो रहा है, तो इसका एलसीएम क्या हो गया, 20 हो गया ऊपर वाले का। और नीचे वाले का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। तो ये और ये क्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या आ गई तो एचसीएफ हो गया 1। तो इस भिन्न का क्या होगा एलसीएम, इस भिन्न का एलसीएम 20/1 या 20 हो गया। आपका आंसर ये हो गया। अगर इसी का आपको एचसीएफ, इसका एचसीएफ बताना हो तो आप कैसे करोगे एचसीएफ, तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाले का एलसीएम। तो ऊपर भी एक अभाज्य संख्या है
5 हो गई, ये 2 होगी, 2 भी अभाज्य संख्या ही है, तो ऊपर वाली का भी एक एलसीएम हो गया। और नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे तो बड़ी संख्या फिर उठाएंगे, बड़ी संख्या 6 की टेबल पढ़ेंगे, 6, 12, 18, 24, 30, तो 5 सिक्के 30, 10 दिया 30 और 6 पंदू 30, तो आपका क्या हो गया 30 इसका एलसीएम हो गया और एचसीएफ आपका 1 हो गया। तो ये था आपका एचसीएफ निकालना, भिन्न का एचसीएफ और एलसीएम निकालना। तो साथियों हमने सीखा एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना और भिन्न का एचसीएफ एलसीएम निकालना। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम इनके और एग्जाम्पल करेंगे और कुछ बातें, कुछ पॉइंट और है उसके डीपली थोड़े से आगे, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो साथियों आप इसको ज़रूर करें क्योंकि ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, जो कि आगे वाले चैप्टरों में आपको काम आएगा। तो साथियों अगर आपको हमारा ये एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास भी इसे ज़रूर भेजें। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद साथियों।